अपने हक के लिए मोदी सरकार को हम लोग चैलेंज करते हैं कि हम रेल का चक्का भी जाम करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। हम सरकार से इस क्रमिक अनशन के माध्यम से भी यही मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन जो डिफाइंड और गारंटेड पेंशन स्कीम है वो कर्मचारियों के लिए लागू करें। जो बुढ़ापा है वो बड़ा कष्टकारी होता है। 60 साल के बाद दवाएं भी चाहिए, बच्चे बहुओं की धमक भी चाहिए, तो सब बियर करने के लिए मात्र एक साधन है पुरानी पेंशन। हम अपने बुढ़ापे की लाठी की केवल मांग कर रहे हैं, हम कोई और मांग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कर्मचारियों को यह मिलना चाहिए। हम भी सनातनी हैं। मैं कैलाश की यात्रा करके आया हूं और एक ही संकल्प लिया था कैलाश में, एक ही संकल्प लिया था मन मतंग होके, ये जो भस्मासुरी सरकार है या तो पेंशन दे देगी या समाप्त हो जाएगी। हम लोगों को चक्का जाम करना है आगे, अगर हमारी ओल्ड पेंशन नहीं देते हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कुछ और इनसे नहीं मांग रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेडियम के पास में हूं और तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेरे साथ तमाम यहां पदाधिकारी बैठे हुए हैं। एक बैनर आप देख पा रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। तमाम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉइज एक लंबे समय से ये मुहिम चलती चली आ रही है, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही। 2024 जिसका इंतजार सभी को है आ चुका है। कुछ ही समय बाद इलेक्शन भी है, लोकसभा इलेक्शन, लेकिन अभी तक के कोई भी कार्य इनके फेवर में नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री जी 9 साल बेमिसाल का वादा करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप सभी जानते क्या कुछ है। यहाँ पे हमारे साथ तमाम कर्मचारी एक एक करके बात करेंगे कि आगे क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये, आंदोलन होते रहे, आवाज बुलंद होती रही, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। नाम आपका सर? विभूति मिश्रा। आवाजें हमेशा बुलंद करते रहे लेकिन सुनवाई नहीं होती। नहीं, सुनवाई की बात नहीं है। बहुत लंबा संघर्ष चला है ओपीएस बहाली के लिए। पहले एनपीएस में ये हम लोगों की जो है आवाज बुलंद करने का नतीजा ये है कि एनपीएस स्कीम में कई बदलाव सरकार को करने पड़े और सरकार को जो आंशिक योगदान सरकार का होता है वो भी उसको बढ़ाना पड़ा। पहले एनपीएस स्कीम में ग्रेजुएटी का प्रावधान नहीं था। कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती थी तो उसकी विधवा को, उसके परिवार को पेंशन का प्रावधान नहीं था। ये सब प्रावधान सरकार को करने पड़े। ये आवाज की बुलंदी का ही नतीजा है। लेकिन फिर से भूख हड़ताल करनी पड़ी है आपको, ये भी छुपा नहीं। देखिए, इस समय जितने भी हमारे ज्वाइंट फेडरेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम एक मंच है जिसके अंतर्गत सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी, शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य कर्मचारी, रेलवे, पोस्टल, इनकम टैक्स, सभी कर्मचारी एक मंच पर आ गए हैं और इसके कन्वीनर परम आदरणीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं और उनके निर्देश पे ये क्रमिक अनशन 8 जनवरी से 11 जनवरी तक चलाया जा रहा है और ये सिर्फ एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन बहाली की। हम सरकार से इस क्रमिक अनशन के माध्यम से भी यही मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन जो डिफाइंड और गारंटेड पेंशन स्कीम है वो कर्मचारियों के लिए लागू करें। आगे प्लानिंग आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे अगर हड़ताल से काम, मतलब भूख हड़ताल के बाद हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो सीधे सीधे महामंत्री जी का निर्देश है, गोपाल मिश्रा जी का, कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे। सड़कों पर भी निकलते हैं, आंदोलन भी करते हैं, लेकिन डगमगाई नहीं सरकार। आप लोग कई बार आंदोलन शुरू किया, खत्म किया, शुरू किया, खत्म किया, आज भूख हड़ताल। इंदिरा गांधी जैसी सरकार जब डगमगा गई तो ये तो मोदी जी की सरकार है। इंदिरा गांधी से ज्यादा ताकत उनकी नहीं है। इंदिरा की सरकार को जब हम गिरा सकते हैं तो ये तो मोदी की सरकार है। जिस दिन चाह देंगे हमारे महामंत्री, उस दिन ये भी पलट जाएगी इनकी तख्ता में। प्लानिंग बड़ी है। प्लानिंग बड़ी है। 24 में सर चुनाव है, उससे पहले लगातार आंदोलन करते रहे लेकिन सुनवाई नहीं होती है। भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, प्रदेश भर में बात हो रही, देश भर में बात हो रही, लेकिन कोई सुनवाई आपके फेवर में नहीं, कोई ठोस कदम नहीं लिए गए। निश्चित रूप से सुनवाई होगी। हम जो है अभी तो भूख हड़ताल के माध्यम से ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। यदि भूख हड़ताल के बाद भी बात नहीं बनती है तो हम लोग पूरे देश को बंद करने के लिए सोच रहे हैं। इस आंदोलन में सभी केंद्रीय कर्मचारी, सभी राज्य कर्मचारी और देश के सभी शिक्षक
आज देश के सभी मंडल मुख्यालयों पे यह कार्यक्रम चल रहा है और हमें विश्वास है कि सरकार इसका जरूर ध्यान रखेगी। हम अपने बुढ़ापे की लाठी की केवल मांग कर रहे हैं, हम कोई और मांग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कर्मचारियों को यह मिलना चाहिए, यह भीख नहीं है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन यह सरकार अभी तक हमारी मांगों का अनदेखा कर रही है। लेकिन यदि बात नहीं मानती है तो हम हड़ताल करेंगे और जिस भाषा को सरकार समझती है, हम अपने सभी पेंशनर्स और राज्य कर्मचारी जो है अपने परिवार के साथ जो पेंशन देगा उसके लिए मतदान करेंगे, यह भी हम निर्णय करेंगे। विकल्प कौन दिख रहा? विकल्प हम जो पेंशन की बात करेगा वही रहेगा, हम किसी राजनीतिक पार्टी के उस पक्षधर नहीं है। बाद में ये हो जाता है कि सरकारें या बड़े मंत्री ये कह देते हैं हमने तो जुमला बोला था। जुमले कैसे डिसाइड करेंगे? जुमला नहीं, जुमला ये बोलते आए हैं, लेकिन हम भी समझ गए हैं, ये आम जनता को भी अपने जुमले में लुभाते रहे हैं। लेकिन हम अब की बार किसी भी कीमत पे ओपीएस के अलावा और कुछ नहीं, जो हमारी बुढ़ापे की लाठी है उसके लिए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हम लोगों ने संकल्प कर रखा है। बड़ी बात सर ये होती है, आप लोग तो आंदोलन करते हैं लेकिन जो युवा, जो अभी जो नए जो कर्मचारी हैं उन तक के आप लोग समझा नहीं पाते, ये भी सबसे बड़ी समस्या रहती है। नहीं, ऐसी समस्या नहीं। हम लोग स्वयं जो पुरानी पेंशन के मरीज हैं, हम लोग भी एनपीएस में हैं, हम लोग पूरा तन मन धन से लगे हैं इस मंच में। निश्चित रूप से आप आगे आने वाला जो निर्णय होगा नेक्स्ट वीक में लेने वाले जो निर्णय लिया जाएगा मंच से, अनिश्चितकालीन हड़ताल का होगा। ये अंतिम अस्त्र हम लोगों का है। अभी तो हम लोग 4 दिन का भूख हड़ताल चल रही है, ये कोई सरकार को अभी केवल अनुरोध कर रहे हैं। अंतिम जो हमारी हड़ताल होगी अनिश्चितकालीन होगी, इसमें रेल का भी चक्का जाम होगा, विद्यालयों में ताले पड़ेंगे और ट्रेजरी और सिस्टम पूरा बंद किया जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं सरकार? निश्चित रूप से चैलेंज, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा सिस्टम बंद होगा, केवल रेल का चक्का नहीं जाम होगा, पूरा देश का सिस्टम बंद होगा। प्रदर्शन तो काफी करते हैं, लेकिन एक प्रदर्शन अभी हाल ही का याद होगा, 1 जनवरी को जो हुआ था ट्रक ड्राइवर्स यूनियन का। पूरे देश भर में 12 घंटे नहीं बीतते सरकार बैकफुट पर। आप लोग लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई ठोस कदम सरकार न ले पाई, ना आप लोग की यूनियन। सरकार दरअसल मतंग हो चुकी है। जैसे भस्मासुर को वरदान मिल गया था कि आप जिसके ऊपर हाथ रख दोगे तो वो भस्म हो जाएगा, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की खड़ाऊ लेके ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको पूज रही है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बनने के लिए इनको लगेगा बहुत सत नमन और बहुत कई साल जीना पड़ेगा, तब बन पाएंगे ये। अच्छा बोलते, डर नहीं लगता है सरकार से? काहे डर लगेगा? हम सरकार के तंत्र हैं और सरकार हमारी तंत्र है। 3% लोग जो पूरे भारत देश में हैं वो इनकम टैक्स देते हैं और 2.5% सरकारी कर्मचारी है, यानी कि टैक्स हम ही देते हैं। हमारे टैक्स का आप निर्णय चाहे जहां ले लो। 0.5% पूरे भारत देश में जो इनकम टैक्स आ रहा है, गडकरी जी जो पूरी अच्छी सड़कें बना रहे हैं हमारे टैक्स से बना रहे हैं, अपने घर से नहीं ला रहे हैं। माननीय जी अपने घर से नहीं ला रहे हैं, कोई अपने घर से नहीं ला रहा है। और राम मंदिर किसी का अपना पेटेंट नहीं हो गया है। हम भी सनातनी है, मैं कैलाश की यात्रा करके आया हूँ और एक ही संकल्प लिया था कैलाश में, एक ही संकल्प लिया था मन मतंग होके, ये जो भस्मासुरी सरकार है या तो पेंशन दे देगी या समाप्त हो जाएगी। सरकार को समाप्त कर देंगे जी, वोट से करेंगे। वोट की चोट देने वाले? बिल्कुल। हमारा घर परिवार का नहीं, हम जब हमको वोट नहीं मिलेगा, हमको पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे परिवार को नहीं मिलेगी, हमारे 10 लाख जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनको नहीं मिलेगा, तो 50 लाख वोट पे हम नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? हर बार बात होती है, बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन आखिरी में आएगा तो मोदी ही। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज की कहीं न कहीं काट होती है और ओवर कॉन्फिडेंस में रहना भी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। और मुझे लगता है कि पब्लिक की जो स्पीकिंग है उससे और कर्मचारियों की स्पीकिंग में बड़ा अंतर है। कर्मचारी जो है वो अपने भविष्य को लेकर के काफी चिंतित है, खासकर हमारा युवा वर्ग जो भी 2004 के बाद में सेवा में आया है उसको अपने बुढ़ापे की बहुत ज्यादा चिंता है। और जब व्यक्ति चिंतित हो जाता है, जैसे अभी आपने कहा कि ट्रक ड्राइवर्स ने
ट्रक ड्राइवर्स ने भी हड़ताल की और तत्काल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। उनको भी जब अपने ये लगा कि हमारे अधिकार कुचले जा रहे हैं और हमारे लिए कुआं खोदा जा रहा है, तब वो हो जाएगा। अब ऐसा ही हम लोगों को भी एहसास हो गया कि आने वाला समय हम लोगों के लिए बड़ा कष्टदायी होगा। हम लोगों का जो लास्ट वो है अवस्था है, हमारी वृद्धावस्था है, उसमें हम लोगों के लिए बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। अर्थात हम लोगों के पास एक ही विकल्प बचा है कि हम इस पुरानी पेंशन को रिस्टोरेट कराएं, हर हालत में इसको बहाल कराएं, और अगर नहीं करा पाते हैं तो हमारे लिए समस्या है। इसलिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं सिवाय आंदोलन के। अभी तो ये हमारा भूख हड़ताल चल रहा है, इसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व जो संयुक्त मोर्चा है वो हड़ताल की ओर जा रहा है। एकदम रेल का चक्का जाम होगा, सारे कार्यालयों में ताला लगेगा, ये सारी चीजें होने वाली हैं। और इसके बिना पुरानी पेंशन की बहाली के हम लोग कहीं मानने वाले नहीं। सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल मंच पर बैठ करके, पूरा देश देख रहा है। आगे दिक्कतें अगर होती है वो नहीं सोचते आप लोग? हर कोई दब करके बोलता है, इतना खुल करके क्यों बोलता है? नहीं, इसमें सरकार को खुद संवेदनशील होना चाहिए। हमारी इतनी गंभीर मांगे हैं, इन पर के प्रति उनको खुद संवेदनशील हो जाना चाहिए। और ये हम लोगों को संवैधानिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है कि हम लोग अपने अभिव्यक्ति तो कर ही सकते हैं, हमारे अंदर जो भी चीजें हैं। और हम जो लड़ाई लड़ने निकले हैं तो फिर किस बात का आप चाहें जो करें। जब अब नाव जल में छोड़ दी, जलधार में ही मोड़ दी, और दे दी चुनौती सिंध को, तब धार क्या मझधार किया। तो आगे की प्लानिंग आप लोगों ने क्या कर रखी? महिला है, दिक्कतें काफी हो रही हैं आप लोग को, भूख हड़ताल पे बैठना एक बड़ा कदम होता है, आगे क्या प्लानिंग? आगे हमारी यही प्लानिंग है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अपने हक के लिए मोदी सरकार को हम लोग चैलेंज करते हैं कि हम रेल का चक्का भी जाम करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। क्योंकि अभी हम लोग को एनपीएस में बहुत धोखे में रखा गया है और हमारी पुरानी पेंशन बहाली करे, जिसकी मांग हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। महिलाओं की मैम आगे प्लानिंग क्या है? हम लोगों को चक्का जाम करना है आगे। अगर हमारी ओल्ड पेंशन नहीं देते हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कुछ और इनसे नहीं मांग रहे हैं, ना कि हम कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। हमारी पुरानी पेंशन हमें वापस कर दी जाए, हम अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे देश विदेश से हर जगह जहाँ जहाँ भी हमारी उत्तर रेल है या साउथ की है, जो भी है, सब इकट्ठा करके सबके सब जो है भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठेंगे। लंबे समय से आप लोग इस तरीके का प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कोई भी ठोस कदम लिया नहीं गया। क्या इस बार जो आपका आंदोलन होगा उसके जो तरीके होंगे, तौर तरीके सब अलग होंगे, या वैसा ही हमेशा जैसा होता रहा वैसा ही करें? नहीं, इस बार हम लोगों ने ये सोचा है कि सारे के सारे जितने भी कर्मचारी हैं सब अपना कार्य अपना बंद कर देंगे। जो जहां होगा वो वहीं का वहीं पूरा का पूरा काम ठप हो जाएगा। जब सिस्टम जब आगे बढ़ेगा नहीं, कोई काम नहीं करेगा, फिर तो सरकार को हार माननी ही पड़ेगी। सब सारा काम जो जहां है, हम ये नहीं कहते हैं कि एक जगह एक मंच पर आकर, जो जहां रहेगा वो वहीं का वहीं अपना जो है काम एकदम फुल स्टॉप कर देगा, 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ने देंगे। चीजें बताया है कि जहां पर जो कर्मचारी रहेगा वहीं फुल स्टॉप कर देगा। कुछ कर्मचारी इधर ही बैठे हैं, समझने कोशिश करते हैं कि जो प्रदर्शन जो चल रहा है, सर आप लोग काफी सीनियर हो गए, लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब तमाम सरकारें देखी है, अभी जो हो रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, हम लोग तो सरकारें बदलते हुए आपने देखी है, कई सरकारें आपके सामने से आई और चली गई, बीजेपी सरकार है अब, और इसमें आप मांग कर रहे हैं 9 साल बेमिसाल की बात प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले प्राचीर से कर। नहीं, मैं सरकारों के पक्ष नहीं चाह रहा हूँ। सरकारें सब अपनी आती है अपनी प्रणाली से कार्य करने की। हम तो सिर्फ एक धरने बैठे हैं, एक ओपीएस ओल्ड पेंशन बहाली कर दो, और कोई सरकार रहेगी ये भी अच्छी है, आने वाली भी अच्छी होगी। जो सरकार कल्याणकारी कार्य करती है अच्छी होती है। हम किसी की प्रशंसा बुराई नहीं करते हैं, हम तो सामान्य नागरिक। कुछ दबाव भी रहता है आप लोग के ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं मत देने के लिए और अपना विचार देने के लिए। क्या दबाव, किससे डरें? और हम तो पेंशनर हो गए तो डरना और नहीं है, स्वतंत्र है, मतदान अपना करना होता है, इसको करते हैं। हाँ, ये आपकी सरकार में एक बात और होती है कि बुलडोजर आ जाता है। हाँ, बुलडोजर सरकारें फेमस हो गई है, हालांकि सब गलत दिया गया है। सरकार पे विरोध का लाभ वो बुलडोजर खुद ही कहती है। आगे की प्लानिंग क्या सर आप लोग की? होना चाहिए वास्तव में अवैध कार्रवाई जो उसको वैध किया जा रहा है, बुलडोजर सब बड़ा भयानक लगता है। आगे की प्लानिंग क्या है सर आप लोग? आगे देखिए, हमारे नेतृत्व निर्णय अभी तो 11 तक हम बैठे हुए हैं। अगला अभी हमारा 14-15 बैठक होनी, हो सकता है हम लोग फरवरी लास्ट या मार्च में हड़ताल हो जाएंगे।
हाल करनी पड़ेगी। करनी ही पड़े, बिना सरकार वो सब सुनने वाले नहीं है। लोकसभा चुनाव सर काफी नजदीक है, आप लोग काफी सिंसियर लोग हैं, काफी बुजुर्ग हैं, काफी चीजें आप लोगों ने देखी है, आगे क्या देखते, क्योंकि युवा हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, पुरानी पेंशन अगर बहाल नहीं होती है तो उनके लिए भी दिक्कत होने वाली, जो आगे जो ज्वाइन करेंगे गवर्नमेंट जॉब, दिक्कतें किस तरीके की फेस करते हुए लोगों को देख रहे हैं, और सरकार से खुल करके मांग क्या है आप? भैया मेरी सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दो, और कोई मांग नहीं है। दिक्कतें देखते हैं जो नए जो युवा आएंगे जो ज्वाइन करेंगे सरकारी जॉब, जो सरकारी जॉब ज्वाइन करेंगे उन्हीं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो बुढ़ापा है वो बड़ा कष्टकारी होता है। 60 साल के बाद दवाएं भी चाहिए, बच्चे बहुओं की धमक भी चाहिए, तो सब बियर करने के लिए मात्र एक साधन है पुरानी पेंशन। अगर पेंशन मिलती रहती है उसका घर में, समाज में, परिवार में हर जगह सम्मान सुरक्षित रहता है, एक वक्त की रोटी मरते दम तक मिल जाती है। इसीलिए जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग हो रही है। लगातार यहाँ पे पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग होती रही है, और आप देख रहे तमाम सारे आंदोलन हुए, लेकिन अभी तक के ग्राउंड रियलिटी असलियत जो है वो यही है कि कोई भी ठोस कदम इन सभी कर्मचारी के फेवर में नहीं लिया गया है। चारबाग रेलवे स्टेडियम के पास में ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे तमाम आप बैनर पे देख पा रहे होंगे, तमाम लोग इस बैनर के तले यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन कोई भी ठोस कदम अभी तक के इनके फेवर में नहीं लिया गया है। आगे बताया गया है यहाँ पर अगर सही समय पर नहीं मान ली गई तो एक बड़ा आंदोलन भी होगा, और उस बड़े आंदोलन के साथ में लोग सड़कों पर उतरेंगे, देश भर में चक्का जाम, तमाम सारी स्थितियां गड़बड़ होने वाली। और सबसे बड़ी बात ये 2024 का लोकसभा चुनाव तो सबसे महत्वपूर्ण है दोनों अलायंस के लिए, चाहे एनडीए की बात करें चाहे इंडिया की। लोगों ने यहाँ पर यह तक कह दिया जो हमारे हक की बात करेगा हम उनके फेवर में रहेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक सरकार बातें मान लेती है, और अगर नहीं मानती है तो वोट की चोट देने की भी बात कही गई है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।